ब्लाइंड फेडरेशन केस के फैसले के बाद अभ्यर्थियों के मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि आवेदन करने हेतु 15 दिनों के अतिरिक्त समय दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों के मन में इस समय बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर 15 दिनों का समय किस अभ्यर्थी को दिया जाएगा। क्या वो अभ्यर्थी जो दिसंबर 19 में सीटेट पास किए हैं, क्या उन्हें आवेदन का मौका मिलेगा? क्या वो अभ्यर्थी जो जनवरी 2021 में सीटेट पास किए हैं, क्या उन्हें भी आवेदन का मौका मिलेगा? क्या इस बहाली में केवल रीटेट ही आवेदन करेंगे या सीटेट भी? क्या बिहार के बाहर के अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं? क्या बीएड वाले 1 to 5 में आवेदन कर सकते हैं? वो अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया था, क्या उन्हें इस बार आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा? इसी तरह के मैं आपके सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। दोस्तों, एक पत्र जारी करके शिक्षा विभाग ने कहा है कि CWJC संख्या 4975/2020, यह केस का नाम था नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य एवं संलग्न में दिनांक 3/6/21 को निर्धारित सुनवाई में सरकार का पक्ष रखने के संबंध में, यानी 3 जून 2021 को कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उपर्युक्त विषय आपसे हुए विमर्श के आलोक में अंकित करना है कि दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने हेतु 15 दिन का समय अलग से दिए जाने के बिंदु पर विभाग की सहमति है। आवेदन जमा करने के पूर्व संबंधित जिला के NIC के वेब पोर्टल पर नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना पुनः प्रकाशित की जाएगी, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए श्रेणीवार उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना भी स्पष्ट रूप से इंगित होगी। इस आशय का विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधित जानकारी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। ब्लाइंड फेडरेशन की मांग थी किसी भी बहाली में उसे 4% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की बहाली में उन्हें इनसे वंचित रखा गया। कोर्ट ने उनके अधिकार को मान लिया और ये कहा कि सरकार 15 दिनों का अतिरिक्त समय दे उन्हें आवेदन करने का। तो दोस्तों, सबसे पहले सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी और रिक्ति का 4% जिलेवार हर नियोजन इकाई का रिक्ति आएगा NIC पोर्टल पर और अभ्यर्थी ये देखेंगे कहाँ रिक्ति है कहाँ नहीं है, और जहां उन्होंने आवेदन कर रखा था वहां उन्हें आवेदन नहीं करना है, और जहां उन्होंने आवेदन नहीं किया था और अगर वहां रिक्ति है तो वहां वे आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन कौन करेंगे? विभागीय अधिसूचना संख्या 1142/1719 के द्वारा जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26/9/19 थी। इस अवधि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्थात जिन दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित हो उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा। यानी यह जो बहाली हुई थी, आवेदन लंबी चली थी, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी? वो 26/9/19 थी। यानी जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी, जो ब्लाइंड अभ्यर्थी 26/9/19 से पहले तक आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, उन्हें ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जिन्होंने 26/9/19 के बाद सीटेट पास किया, यानी दिसंबर 19 में सीटेट पास किया, उन्हें आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। जिन्होंने जनवरी 21 में सीटेट पास किया या 26/9/19 के बाद, उन्हें भी आवेदन का मौका नहीं दिया जाएगा। यानी वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं जो 26/9/19 से पहले आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या 664
5/7/19 के द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति एवं नगर निकाय के अधीन प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस अधिसूचना के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23/11/19 थी। इस अवधि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता दिव्यांगजन द्वारा अवसर दिया जाएगा। यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय की जो अंतिम तिथि थी वो 23/11/19 थी। 23/11/19 से पहले जो अभ्यर्थी आवेदन करने की योग्यता रखते हैं उन्हें ही आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। जो दिव्यांगजन पूर्व में आवेदन दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आवेदन पर नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगजन के लिए चिन्हित 4% रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि श्रेणी के रिक्ति पर नियोजन हेतु इस अवधि में आवेदन करने की यह सुविधा नहीं दी जाएगी। सपोज कीजिए कि किसी विशेष नियोजन इकाई में किसी अभ्यर्थी ने जो दिव्यांग है, अंधे हैं, आवेदन किया था, उन्हें वहां आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी वो जबरदस्ती आवेदन दे देते हैं तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, उस पर विचार ही नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी किसी विशेष नियोजन इकाई में आवेदन नहीं दिया था, अगर वो देना चाहते हैं तो वहां आवेदन दे सकते हैं। हाँ, इसमें भी शर्त है कि आवेदन देंगे तो अपने ही कोटि में। किसी अन्य कोटि में, सपोज कीजिए वो अंधे हैं, वो अपने कोटा का फायदा न उठा के उन्होंने यूआर पे आवेदन कर दिए तो वो यूआर पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल उसको अपने कोटे में ही आवेदन करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन कंफ्यूजन स्पष्ट हो गए होंगे। फिर मैं एक बार आपको बतला देता हूं कि आवेदन करने का मौका उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो दिव्यांग है, अंधे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो अंधे अभ्यर्थी 1/7/19 से पहले आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, यानी आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। ये हुआ नंबर 2। नंबर 3, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने उस समय आवेदन नहीं किया था उन्हीं को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो मैटर है, दिसंबर 19 सीटेड अभ्यर्थी, इन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। जनवरी 21 सीटेड अभ्यर्थी, इन्हें आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। और बीएड वाले अभ्यर्थी जो अंधे हैं वो प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड और डीएड दोनों एक बराबर हैं। डीएड की प्राथमिकता रद्द कर दी गई थी। इस प्रक्रिया में भी डीएड को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। मेरिट लिस्ट बीएड और डीएड का एक साथ बनेगा। दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अभी भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।